हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और ढेर सारी वाली ब्लेसिंग्स गाइस। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मंगल हो रहा है। इसी खूबसूरत मनोकामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। तो आज की जो टैरो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है आकाशा के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों को आकाशा के बारे में पता होगा और हो सकता है कुछ लोगों को आकाशा के बारे में नहीं पता हो, तो कोई बात नहीं, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। देखिए गाइस, क्या होता है ना कि परमात्मा की अपनी एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में रखी होती है द बुक ऑफ आकाशा। ये किताब एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हर किसी का ब्यौरा, कच्चा चिट्ठा सब लिखा हुआ होता है। आप पास में कौन से कर्म करके आए हो, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल आप कहाँ हो, इनफैक्ट ईच एंड एवरी सिंगल छोटे से छोटा वर्ड जो आप अपनी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हो, चाहे वो किसी तरीके की गालियाँ हो, अब्यूजिव मीनिंग ऑफ लैंग्वेजेस हो, या फिर कुछ बहुत ही अच्छा या भजन कीर्तन कुछ भी हो, वो सब कुछ ना, वो जो किताब है वो रिकॉर्ड करती है अपने आप एक प्रॉपर ब्यूटीफुल ऑटोमेशन के साथ। अब क्या होता है ना, जो आकाशा किताब है उसके अंदर ये सब चीज़ें तो लिखी हुई हैं ही, और आकाशा के अंदर अपने आप चीज़ें लिखी जाती हैं और साइड होती हैं, लिखी जाती है साइड होती हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से आकाशा की जो किताब है उसमें चीज़ें अपने आप मिट जाती हैं और अपने आप दोबारा लिखी जाती हैं। अब पहली बात ये आ सकती है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये पूछे कि मुझे कैसे पता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ आकाशिक रिकॉर्ड रीडर। और आज वैसे तो मैं आप लोगों को आपकी आकाशा बताने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड प्लस माई इंट्यूशंस, बट बेसिकली जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करने का जरिया होता है वो हमारा सबकॉन्शियस सेटअप होता है, ठीक है। तो उसके बारे में किसी और दिन अच्छे से बात करेंगे। और आज की रीडिंग का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है, और ये आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो टोटली गाइडेड है। आज हम ये पता करने वाले हैं कि आपके लिए द बुक ऑफ आकाश में क्या लिखा हुआ है जो कि आपकी ज़िंदगी में मेजर शिफ्ट या मेजर चेंज लेकर आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपके बुक ऑफ आकाशा में आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है, चाहे आपका नाम जो भी है, चाहे आपका जेंडर जो भी है, चाहे आप जहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में रह रहे हैं, आपकी बुक में कोई एक ऐसा मेजर इंसिडेंट या इवेंट डेफिनेटली लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो आज हम उसी बदलाव के बारे में बात करेंगे। उसी आकाशिक रिकॉर्ड को हम लोग आज खंगालने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बात बताती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी जो बुक ऑफ आकाशा है चीज़ों को जो है चेंज करके दोबारा से रीराइट कर देती है, दोबारा से लिख देती है, ठीक है, दोबारा से लिखी चली जा सकती है। इसीलिए बहुत बार जितने भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आप ये रेमेडी कर लो या आप ऐसा कर लो, ताकि आपकी जो बुक ऑफ आकाशा है उसके अंदर जो बुरी चीज़ें लिखी हुई है ना वो अपने आप मिट जाएं और कुछ नया फलसफा आपके लिए रीराइट हो जाए। तो आज ऐसी ही कुछ रेमेडीज़ के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ माय ब्यूटीफुल पीपल। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की रीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आई एम डैम श्योर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी और आपको कुछ बहुत ही डिफरेंट डेफिनेटली बताएगी। गाइस, अब आपने पाइल कैसे सेलेक्ट करनी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। पाइल आपने कैसे सेलेक्ट करनी है, सिंपली आपने क्या करना है, जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, आपने उस महीने की पाइल को पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल किसी भी तारीख, लेकिन जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ है तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का जन्म किसी भी तारीख, किसी भी साल, लेकिन
जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून को हुआ है तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी रीडिंग। मैंने टाइम स्टैम्प्स जो है, टाइम स्टैम्प्स का मतलब होता है कि आपकी रीडिंग कहाँ से शुरू है, कौन से टाइम से शुरू है। आप जैसे ही उसको टैप करोगे आप तुरंत से वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपकी रीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट में अपने मुझे राय ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। हाय एंड हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन सुना है। अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो नहीं सुना है तो आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं रीडिंग आप लोगों को समझ आएगी भी, नहीं भी आएगी। बिकॉज आज की रीडिंग भले से मैं टैरो के साथ में चेक कर रही हूँ, बट सबकॉन्शियसली भी मैं मेडिटेट करूँगी और उसके बाद ही आप लोगों को अच्छे से सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आई होप आपने इंट्रो अच्छे से सुना है। अगर आपने इंट्रो अच्छे से नहीं सुना है तो आई एम डैम श्योर यू आर मिसिंग एंड स्किपिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रीडिंग। आप लोगों को वो सुनना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अभी ना एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। आपने इस एनर्जी को फील करना है। वो जो आवाज़ है ना उस वाटरफॉल की, उसको आपने महसूस करना है, उसको सुनना है आपने पाइल नंबर 1 पीपल। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि जब आपने उस आवाज़ को सुना, आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो, आप देखते देखते भी सुन सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि आंख बंद करके सुनने की कोशिश करें, और जिन लोगों को आंख बंद करके कंफर्टेबल नहीं है वो देख भी सकते हैं। बट कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना ना भूलें कि आपको महसूस क्या हुआ। क्या आपको कोई इमेज दिखी, क्या आपको कोई कलर दिखा, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपको एक इंडिकेशन बताऊँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जब तक मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कर रही हूँ तब तक आप उस वाटरफॉल को देखिए, महसूस कीजिए, और फिर हम रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से उस वाटरफॉल की एनर्जी को फील किया होगा। तो पाइल नंबर 1 पीपल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आप लोगों का मंथ है जिन महीनों में आपका हुआ है जन्म, राइट। तो आपके आकाशा में क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं आपकी रीडिंग। और हम बात कर रहे हैं आज उस मेजर इवेंट के बारे में जो आपकी द बुक ऑफ आकाशा में लिखा हुआ है, और उस इंसिडेंट के होने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी जो है बदल के रह जाएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आज आप लोगों को टाइमिंग भी बताने वाली हूँ कि बेसिकली टाइम आपका क्या होगा जब आपकी ज़िंदगी में ये इवेंट आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने आज सोचा है कि मैं सारे के सारे कार्ड्स पहले निकाल लेना चाहती हूँ, उसके बाद जो है मैं चीज़ें शुरू करूँगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए, ओके। प्लीज़ अपने लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। आई होप आपने अपने लिए प्रार्थना करी होगी कि आज आपको कुछ मेजर पता लगे अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। पाइल नंबर 1 पीपल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बॉर्न लोग हैं आप। सो आई मेडिटेटेड ओवर योर एनर्जीज, और अब देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए, ठीक है। चेक करते हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ एनर्जी देख रही हूँ, स्मूथ, शांत, दुनिया से जैसे दरकिनारा टाइप, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। और मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ एक एनर्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्रेग्रेंस की। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है,
या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेजेंट जो स्मेल होती है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एक रीडिंग वो है, क्या बोलते हैं, जनरल है, तो मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी, ठीक है। सबसे पहला कार्ड हाई प्रेस्टेस, फिर उसके बाद है मैजिशियन, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये 6 कार्ड यहाँ पर मुझे अपनी रिजेम्बलेंस दे रहे हैं। कुछ तो बहुत मेजर है आपके साथ कोई पर्टिकुलर एक स्पिरिट गाइड कह लो, या आपके एंसेस्टर कह लो, या आपके डिवाइन एक एंजल्स कह लो, आर्क एंजल्स कह लो, कोई तो है जो कि एक पर्सनैलिटी है और वो 24/7 आप लोगों के साथ में रहती है, ठीक है। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। पाइल नंबर 1 पीपल, मैं एक बहुत ही न्यूनेस की एनर्जी फील कर रही हूँ, न्यू, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स, और ये है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है आप लोगों के लिए रिसेप्टिविटी, द चेंज एंड पॉसिबिलिटीज, ठीक है। आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू यू। Next from the portals, smoke and the mirror, the oracle gift and willing release। और क्योंकि हम आकाशा कर रहे हैं तो आकाशा के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पास्ट लाइफ कर्सेस या पास्ट लाइफ कर्मास एंड प्रेजेंट कर्मास, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 कार्ड लूँगी। गाइडेंस वी विल चेक लेटर। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आया है, स्लेव, फिर यहाँ पर आया है रोमांस, और फिर यहाँ पर आया है बाबा आप लोगों के लिए ओफो एक्सपोज्ड की एनर्जी, ठीक है। मैं बहुत हैवीनेस फील कर रही हूँ। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि वो जो मेजर इवेंट आप लोगों की ज़िंदगी में है वो प्यार से रिलेटेड है। करियर या फिर तरक्की या मनी या हेल्थ या इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, वो प्यार से रिलेटेड है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, गाइस आप लोगों को प्यार का कर्स लगा हुआ है। पाइल नंबर 1 पीपल, प्यार का कर्स का मतलब हो गया कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया है, आप लोग यहाँ पे कार्ड्स देख सकते हो, आपने कुछ ऐसा किया है अपने पास्ट लाइफ में, जैसे किसी को भरपूर प्यार किया और फिर उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के मक्खी जैसे फेंक दिया, या फिर
पास्ट में आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत सारी प्रॉमिसेस कर दिए, बहुत सारी चीज़ें दे दी, और उनके साथ में जो आपका कहते हैं ना एक एक एग्रीमेंट जैसा है, एक अलाइनमेंट जैसा है, और वो अलाइनमेंट इतना इजीली टूटने वालों में से नहीं है। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियरली कि वो चीज़ इतनी जल्दी ना ख़त्म नहीं होने वाली आपकी ज़िंदगी से, उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सीइंग कि लव लाइफ के अंदर आपके हमेशा कोई ना कोई मसला चलता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। आप हमेशा, इनफैक्ट लव लाइफ ही नहीं, इमोशन से रिलेटेड यहाँ पर कर्स हैं। जैसे कि इमोशंस के नाम पर जब भी आप किसी भी पर्सन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे फिर वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, एनी वन, किसी के अंदर भी जब आप इमोशनली इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना असली नेगेटिव रंग दिखा देते हैं आपको। और यहाँ पर वैसे वर्ल्ड का कार्ड नहीं है, बट मुझे वर्ल्ड की एनर्जी फील हो रही है कि आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा बेसहारा और लाचार जैसा महसूस करते हैं। ठीक है, आप है ना कहीं प्यार के मामले में, इमोशंस के मामले में हमेशा धोखा खाते हैं। अगर आप थोड़ा सा कांच की तरफ देखो तो मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना, यू हैव लॉट्स ऑफ पॉजिटिव पेशेंस, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा विजडम है, बहुत सारी अक्लमंदी है आपके अंदर। आप एक बहुत ही मैच्योर इंसान हैं जो इजीली डिसीजन नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यार के मामले में कहीं ना कहीं वांदे लगे हुए हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ मैजिशियन हियर, दैट मीन्स यू हैव दैट स्ट्रांग पोटेंशियल कि आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप बहुत कुछ अपना ना अच्छा लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज है वो बिल्कुल तड़पी हुई है, तड़पी हुई है किस चीज़ को लेकर के, प्यार को लेकर के। समर्पण का भाव आप जितना अपने मन में रखते हैं ना, उतनी ही नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आती है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और जब इमोशंस की बात आती है ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से सच्चा प्यार करते हो और उन्होंने अगर आपको छोड़ दिया या उन्होंने कभी आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप ऐसा थोड़ी है कि उनसे जा करके बदला ही लेते रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उससे बदला नहीं ले पाते हैं, हम उसे गलत भला बुरा या बदुआएं नहीं दे पाते हैं, राइट। वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, आपके साथ आप स्टक होकर रह जाते हो। फिर ये चाहे कोई पर्टिकुलर आपका लवर हो, चाहे ये कोई पर्टिकुलर आपके पेरेंट्स या कोई और इमोशनल कनेक्शन हो, आप हमेशा इमोशंस के नाम पर मुंह ही खाते हैं। और लोग जो है बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं, 8 ऑफ कप्स, और फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। आप 24/7 ओवर थिंकिंग की एनर्जी में रहते हैं, अपने अंदर कहीं ना कहीं कमियां ढूंढते हैं और आप ये सोचते हैं कि आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है, वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड्स मी, मेरे को लोग समझते क्यों नहीं है, लोग हमेशा मेरे इनोसेंस का गलत फ़ायदा क्यों उठाते हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, लोग मुझे गलत समझते हैं, गलत ले लेते हैं, और फिर मेरे साथ वही होता है अगेन एंड अगेन, सेम रिपीटिंग पैटर्न। ऐसा क्यों? सोचा है आप लोगों ने कभी? इफ़ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग यू, अभी तक अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो गाइज एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के आकाशिक स्प्रेड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी टेल यू, आकाशा के अंदर वो एक मेजर इवेंट जो लिखा हुआ है, जो होना बहुत ज़रूरी है या जो होकर के ही रहेगा, वो है या तो आपकी जो शादी है पर्टिकुलरली वो किसी ऐसे कार्मिक पर्सन के साथ में होगी जो क्या बोलते हैं, आपकी लाइफ के अंदर तबाही मचाएंगी या मचाएंगे, और उनकी उस तबाही की वजह से, पाई नंबर 1 पीपल, मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन एक तरीके का नेगेटिव सेपरेशन मैं देख रही हूँ आपके स्पाउस के साथ आपकी ज़िंदगी में। ये किसी तरीके का कोई डाइवोर्स हो सकता है। अब ये मत कहिएगा कि ये तो नेगेटिव रीडिंग आ रही है, बाबा जो है वो आ रहा है, मैं इसके अंदर कुछ कर नहीं सकती हूँ, राइट। तो ये आपके खुद के पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी शो कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप लोगों की ज़िंदगी में अपने स्पाउस या अपने लवर के साथ एक अच्छा खासा सेपरेशन है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डाइवोर्स की एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो अपने प्यार किसी और से करेंगे, शादी किसी और से कर रहे हैं, फिर जिस पर्टिकुलर पर्सन से शादी की है उससे डाइवोर्स ले रहे हैं, उस पर्सन के पास जा रहे हैं, फिर वो पर्सन उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऐसी एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में चलेंगी ही चलेंगी। ठीक है, आप इस चीज़ को कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कर्मा है तो कम कर सकते हो, कम कर्मा है, बहुत टाइम हो चुका है झेलते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे ख़त्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताऊंगी आप लोगों को।
एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विद द टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आप जब भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपने दिल की बात, अपनी एनर्जीज बताने की कोशिश करोगे, आपके साथ हमेशा एक चीज़ होगी, और वो क्या है? नेगेटिविटी। हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज़ बहुत नेगेटिव होगी आपके साथ में। भर भर के आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ आएंगे, बहुत सारे लवर्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन हमेशा जब आप उनके लिए सीरियस होगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव लगा रहेगा। तो ये आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपके आकाशा में लिखा हुआ है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में किसी को लव कन्फेशन दिया और उसके बाद में उस लव कन्फेशन को आपने निभाया नहीं, आपने उनको रोता बेसहारा छोड़ा है। जैसे स्लेव बनाना ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को बेड़ियाँ बांध के ही स्लेव बनाएं, नॉट लाइक दैट। स्लेव हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को उनकी मनोदशा को ख़राब करके भी बना सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो आपको वो कर्मा तो यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इंडिकेशन। अगर आपकी ज़िंदगी में 3 से ज़्यादा ब्रेकअप हो चुके हैं, या 3 से ज़्यादा लोगों ने अगर आपको गलत तरीके से या गलत एनर्जी में रखा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो वो कर्मा है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको उसकी क्लिनजिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके अभी तक 3 ब्रेकअप नहीं हुए, आपकी शादी हो गई है, और अगर आप अपने स्पाउस के साथ हैप्पी एनर्जीज में नहीं है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो याद रखिएगा कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपकी कार्मिक एनर्जीज हैं, और उसको डिसॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो अपनी पर्सनल आकाशा करवाने की कोशिश करो, या फिर मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताती हूँ, वो आप लोगों ने करनी है। रेमेडी क्या करनी है आपने, मैं बताती हूँ। रात को सोने से पहले कार्मिक प्रेयर आप लोगों ने करनी है। कार्मिक प्रेयर आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वो करनी है। और रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, जो कर्मा प्रेयर है इट विल टेक योर 30 सेकेंड्स आई गेस, हाँ 30 सेकेंड से भी कम टाइम लेगी। और जब आप सोओगे तो आपने 108 टाइम्स रेड तारा मंत्र की चैंटिंग करनी है, या फिर वाइट तारा मंत्र की चैंटिंग करनी है। इफ़ यू गाइज वांट, मैं वो भी कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैं सब कर दूंगी, लेकिन करो तो सही, आप लोग करते ही नहीं हो। और आपने क्या करना है, जब आपने चैंटिंग करनी है ना, चाहे आपने रेड तारा मंत्र की कर रहे हो, चाहे फिर आप व्हाइट तारा मंत्र की कर रहे हो, आपने अपने आप को आपने आंख बंद करके अपने आप को विजुलाइज करना है कि आप एक पिंक कलर के बॉल में या कमरे में या किसी पिंक कलर की आपकी सराउंडिंग्स है उसके अंदर हो, एंड यू आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत सेटिस्फाइड हो, आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा शांत हो, बहुत ही सिक्योर हो, ठीक है। तो ये रेमेडी कोई भी कर सकता है, इंडिकेशन मैंने आपको बता दी है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो लव लाइफ के मामले में आपकी ज़िंदगी में हमेशा स्मोक एंड द मिरर की एनर्जी रहेगी जब तक आप अपना कर्मा ख़त्म नहीं कर दोगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बोली जा रही है पाइल नंबर 1 पीपल, कि आपको ना माफ़ करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने माफ़ करना नहीं सीखा पाइल नंबर 1 पीपल, तो आपके साथ सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप है ना चीज़ों को लेकर के 100% श्योर नहीं हो पाओगे। आप अपना कर्मा तो कट करोगे जो मैंने रेमेडी आपको बताई है उससे, लेकिन कहीं ना कहीं 24/7 आप उस एनर्जी को बार बार महसूस करते रहोगे, और आपके दिमाग में ना हड़कंप मचा रहेगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना उस पर्टिकुलर पर्सन से कट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हमारी नेवल होती है ना, जो हमारी नाभि होती है, उसमें से एक पाइप या वायर लाइक स्ट्रक्चर निकल के आती है जिसे हम कोड बोलते हैं। ये कोड जो है हर किसी के नेवल के साथ में कनेक्टेड होती है, इसलिए हमारा जो कनेक्शन है इजीली कट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम किसी को रिलीज नहीं कर पाते। तो आपके लिए यहाँ पर है कि रिलीज जितना आप जल्दी करोगे उतना जल्दी आपकी जो लव लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो तो चेंज का कार्ड है, दैट मीन्स देयर इज अ होप, देयर इज अ होप। तो मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ कि जैसे ही आप लोग ये रेमेडी करना शुरू करते हो, आपके आकाशा के अंदर क्या ये इंसिडेंट चेंज हो जाएगा और एक बहुत ही खूबसूरत मेजर इवेंट आपकी लाइफ में आएगा या नहीं, ठीक है। लेट्स सी। वाओ, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट का कार्ड।
मैं आज की रीडिंग को करके ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कुछ भी नेगेटिव आता है, बट क्या करें, रियलिटी इज़ रियलिटी, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। बट यहाँ पर जो इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, देखो, अगर आप लोग पाइल नंबर 1 पीपल, प्लीज़ सीरियस हो जाया करो यार थोड़ा सा कभी अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर आप लोग पाइल नंबर 1 पीपल, जो मैंने अभी 2 तरीके आपको बताए वो करना अगर आप स्टार्ट कर देते हो, अब ये मत कहना मैंने कब तक करना है, करते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है। रात को क्या आप अपने आप को 10 मिनट नहीं दे सकते हो? 30 सेकेंड्स तो आपने दे दिए, 1 मिनट मान लो, 1 मिनट तो आपने दे दिया चैंटिंग के लिए, जो मैंने कर्मा प्रेयर आपको बताई है, और जो रेस्ट आपका रह गया कितने मिनट, 9 मिनट, वो 9 मिनट आप दे नहीं सकते, रात को 10 मिनट नहीं दे सकते हो अपनी लाइफ के लिए। तो डोंट एवर गिव मी एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज इन द कमेंट सेक्शन कि कब तक करना है, ये करना है, वो करना है, रेगुलर करना है, इन एनी हाउ, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके आकाशा के अंदर कमिंग 1 to 1.5 मंथ के अंदर अंदर ये जो लव का मसला चल रहा है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा रिलीजिंग एनर्जी में आ जाओगे, आप बहुत ज़्यादा शांत सिक्योर एनर्जी में हो जाओगे, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, और आपको एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप मिलेगा जिसके साथ आपका सोलमेट का रिलेशनशिप होगा, और आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हैप्पी पॉजिटिव लिविंग लाइफ जीना शुरू कर दोगे। सो देयर इज़ अ होप, और जहाँ पर होप होती है ना, वहाँ पर डरना नहीं चाहिए, ठीक है, कर्म करना चाहिए, कर्म इम्पॉर्टेंट है। एडवाइस फॉर यू इज फ्री स्पिरिट। To be a free spirit is to float without walls, to fly without judgment, and to love without condition. एक फ्री स्पिरिट बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। एक फ्री स्पिरिट कैसी होती है? मस्त मौला राम, खाया पिया, अपना काम करा, मेहनत करी और जी सो गए, ठीक है। एक फ्री स्पिरिट कैसी होती है? जो किसी के लाइफ में जजमेंट पास नहीं करती कि तू काला है, तू गोरा है, तू मोटा है, तू छोटा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ना, उसकी मर्जी भाई, उसकी जिंदगी, वो जो मर्जी आए करे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड एक फ्री स्पिरिट होती है जो कि प्यार करती है विदाउट एनी कंडीशंस। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके आकाशा में ये जो लव को लेकर के परेशानी लिखी हुई है, इसको आपको चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप आज से ही इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत बूस्ट हो जाएगी, एंड लव लाइफ के अंदर हमेशा कोई ना कोई मसला चलता रहेगा। तो इस चीज़ को सिक्योर करो, चेंज करो, और अगर आज की रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर योर आकाशिक स्प्रेड और एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। एंड अगर आप लोग बनना चाहते हैं सर्टिफाइड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। यू विल श्योरली गेट ब्यूटिफुल डिटेल्स अबाउट दैट, क्योंकि जो कोर्स है वो मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। बहुत सारा वाला प्यार आप सभी लोगों को, अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों ने पिक किया है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून को, यानी कि इन किसी महीनों में से आपका जन्म हो सकता है। अब है ना गाइज, अगर आप लोगों ने इंट्रो अच्छे से नहीं देखा है तो आप रीडिंग को सही तरीके से नहीं पिक कर पाओगे, ये रियलिटी है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बारी अच्छे से इंट्रो देखिए, और इंट्रो अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो अभी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेडिटेट करने वाली हूँ, और आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी क्लिप, एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सा झरना और वाटरी एनर्जी है। आप उसको फील कीजिए, और उसको फील करने के बाद आपको क्या महसूस हुआ ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आप आंख बंद करके भी उसको फील कर सकते हो, उसके म्यूज़िक को, या फिर आप उसको आंख खोल के उसको देखते देखते भी महसूस कर सकते हो कि आपको क्या फील हुआ। क्या आपको कोई कलर दिखा, या आपको कोई इंसिडेंट फील हुआ, या आपको आपकी बॉडी के अंदर कुछ फील हुआ, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो आप लोग देखिए अच्छे से इंट्रो को, अगर नहीं देखा है तो, या फिर उस क्लिप को देख करके मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगी हर एक कमेंट का। तो इतने मैं आप लोगों के लिए मेडिटेशन कर लेती हूँ, ठीक है।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से उस क्लिप को देखा होगा और इंट्रो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, समझा होगा कि आज की रीडिंग किस तरीके से और क्या होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आप लोगों के लिए आकाशा के अंदर वो कौन सा मेजर इंसिडेंट या इवेंट है जो लिखा हुआ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से उस क्लिप को देखा होगा और उस क्लिप को देखने के बाद आपको कुछ महसूस हुआ होगा, आई एम डैम श्योर। और वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पहले करें पॉज और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट है उसके जवाब में ना आप लिखिए नीचे, ठीक है। आई विल गिव यू योर गाइडेंस एंड उन कमेंट्स में से मैं 3 नाम जो है शूट आउट करने वाली हूँ। तो आप लोग जो है अपना अपना नाम वहाँ पर अच्छे से लिखें, ठीक है, कि आपकी कौन सी पाइल थी और आप जो है आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या फील हुआ। सो उन लोगों के लिए नेक्स्ट जो रीडिंग होगी उसके अंदर एक पॉजिटिव गाइडेंस होगी, ठीक है। मैं उन लोगों का नाम लूँगी और उन लोगों के लिए गाइडेंस दूँगी, ओके। तो ज़रूर करें ऐसा। तो देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग में कौन से नाम जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे और उनको गाइडेंस मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी फील कर रही हूँ। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कार्ड शफल जब मैं कर रही हूँ तो कार्ड अपने आप बाहर जैसे देखो निकल जाना चाहते हैं एकदम। बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत मतलब फायर एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। देख रहे हो जबकि बहुत आराम से करने की कोशिश कर रही हूँ, स्टिल कार्ड्स आर लाइक निकल के भाग जाना चाहते हैं। और ये वो जो धूप लगाई थी उसका डैश गिर गया। पाइल नंबर 2, ओके, सो दिस इज जंप कार्ड, आई विल श्योरली टेक इट। The Fool, 8 of Pentacles, Nine of Pentacles, The Lovers, Lovers की एनर्जी दे रहा है मुझे ये कार्ड, एंड 4 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक 7 of Pentacles. Okay. Let me pick some more cards for you guys. Pile number 2, Jan, Feb, March, April, May, June. Okay, मैं इस कार्ड को लूँगी। 9 of Pentacles, The Hermit, और है यहाँ पर 4 of Swords, ठीक है। मुझे ना यहाँ पर मनी को लेके कुछ फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे देखते हैं और कार्ड्स निकालती हूँ। प्लीज स्पिरिट्स गाइड मी फॉर द क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द कार्ड्स। प्लीज स्पिरिट्स गाइड मी, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, समझ गई भाई, समझ गई हूँ। कंपैरिजन, थैंक यू स्पिरिट्स। नथिंगनेस का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस। पोर्टल डेक हम कैसे मिस कर सकते हैं। वॉकिंग लायन, ये अगस्त का जो पोर्टल आ रहा है ना, लायन गेट पोर्टल, लिख लो इस चीज को। पाइल नंबर 2 पीपल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून आप लोगों का बर्थ मंथ है। लायन पोर्टल अगस्त में आएगा। लायन पोर्टल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपने उस पोर्टल को मिस कर दिया तो याद रखना फिर वो पूरा साल फिर दोबारा से घीसनी कराओ, ठीक है।
तो इसीलिए उस चीज़ को याद रखिएगा। एंड मैं यहाँ से पास्ट के भी कुछ कार्ड्स पिक करूँगी। क्या होता है ना, जब हम खुद कर्मा क्रिएट करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो उसको हमें भुगतना ही पड़ता है, ये रियलिटी है। और हम सोचते हैं कि लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो बात की बात है। पहली बात ये होती है कि हमारा जो कर्म होता है ना वो हमें भुगतना ही पड़ता है। सो यहाँ पर है द वॉर, मर्डर एंड गवर्नमेंट का कार्ड। बताऊंगी ये क्या बता रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं, इंडिकेशंस भी बताऊंगी आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए। बहुत कुछ है आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से सुने और चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको ना हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है। मतलब हर चीज़ के अंदर आपको इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आपकी शादी भी हो गई है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, तो आपने शादी में भी बहुत वेट किया है। मतलब एक पर्टिकुलर सही इंसान के साथ शादी करने के लिए भी आपने बहुत इंतज़ार किया है। आपको हर चीज़ ना अच्छा खासा तरसा के, अच्छा खासा टाइम लगा के फिर ही मिलती है। कोई भी चीज़ आपके साथ ऐसी नहीं होती है कि आपने चाहा और तुरंत आपको मिल गई। बचपन से ये चीज़ आप देख रहे हो। स्पेशली 21 साल के बाद से, अभी आपकी जो भी एज है पर्टिकुलरली, चाहे आपकी 21 से कम ही क्यों ना हो, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि 21 जो आपकी एज है, अगर आपकी 21 से कम है ना, तो चलो फिर भी ठीक है, आपको कभी कभार कोई चीज़ मिल जाती है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, ये सब फलसफे चलते रहते हैं। लेकिन 21 के बाद, अगर आप 21 के हो या 21 क्रॉस कर गए हो, 21 या 21 क्रॉस कर गए हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिले अपनी ज़िंदगी में मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। रेजोनेट करने की कोशिश करें, रेजोनेट नहीं होता है तो समझ जाइएगा कि आज का आकाशिक स्प्रेड आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि चलो डिले भी है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल नहीं करते हो, ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं करते हो, लेकिन भर भर के जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, तब आपको कुछ देखने को मिलता है। आप अपनी लाइफ में अनडिसाइडेड रहते हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहने की कोशिश करते हो, आप अपनी मन की बातें लोगों से शेयर करना पसंद नहीं करते हो। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप इस दुविधा में या इस जजमेंटल एनर्जी में रहते हो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। सामने वाला बंदा मेरे लिए मुझसे मतलब मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मैं किसके साथ घूम रही हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, या सामने वाले लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये गिल्ट, शाइनेस आपके मन में, तन में चलती रहती है। पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मस्त शो ऑफ करने का बड़ा मन करता है आपका, बहुत मन करता है, इस चीज़ को आप छुपा नहीं सकते। सी, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सब लोगों के लिए निकल रहा है, तो कुछ आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा, ओके। तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वी हैव अ कार्ड ऑफ फूल। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हो जाते हो, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हो कई बार, और कई बार ही अपने आप को बिल्कुल जकड़ लेते हो, कई बार बहुत अपने आप को ऐसे पकड़ लेते हो कि नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताना है, दिस इज माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू शेयर विद एनी वन, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आ जाते हो। आपकी लाइफ के अंदर सच्चा प्यार है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी के अंदर सच्चा प्यार है। 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी शादी किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के साथ होगी जो या तो आपके सोलमेट होंगे या फिर आपके कार्मिक होंगे, लेकिन वो आपसे चुकने के लिए आए हैं, समझ रहे हो, कि मतलब आप जो है ना उनके ऊपर डोमिनेट करोगे हमेशा। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा दोष है, और वो है मनी का, ठीक है। मनी का दोष, ये एल एनर्जी बना रहा है, ठीक है। मनी का दोष है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और इस मनी के दोष से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में ना आपने किसी के साथ पर्टिकुलरली अच्छा नहीं किया है। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, गवर्नमेंट, फिर मर्डर, और फिर यहाँ पर वॉर। यानी कि अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, अपना पैसा सेव करने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए आपने पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर किया है। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय रहे हो, ठीक है, पास्ट लाइफ में आप अपने गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय रहे हो, अपने आप को आपने सुरक्षित करने के लिए किसी दूसरे को, बेचारे को मरवा दिया हो, या किसी के साथ कुछ गलत किया हो।
पैसे को सुरक्षित करने के लिए, पैसे को खा जाने के लिए, पैसे का कुछ घपला अपने पास में किया इन शॉर्ट, ठीक है। जिसकी वजह से एक चीज़ याद रखना, पाइल नंबर 2 पीपल, आप जब भी किसी को पैसा दोगे ना, आपके पास में रिटर्न बैक कभी नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ 13 नंबर हो सकता है, या फिर 13 नंबर कहीं भी, चाहे आप डेस्टिनी नंबर अपना काउंट कर लो या अपना मूलांक काउंट करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं 13 नंबर आता होगा, या फिर 3 नंबर का बोलबाला आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्मिक डेबिट है आपका मनी का बहुत बड़ा, ओके। कभी भी याद रखना, किसी को भी पैसा आप लोगों ने उधार ना देना है ना लेना है, क्योंकि अगर दोगे किसी को तो वापस नहीं आएगा इजीली, और अगर किसी से ले लोगे तो बहुत इजीली आप उसे चुका नहीं पाओगे। इसलिए पैसे के देन लेन से थोड़ा सा सुरक्षित दूर रहें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी तरीके का कोई वाहन खरीदें, उसके पेपर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कहीं पे भी साइन करने से पहले 4 बार सोचें, और बैंक से थोड़ा परहेज करने की कोशिश करें, बैंक वालों से परहेज करने की कोशिश करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई घर ले रहे हैं, कोई बड़ा सौदा कर रहे हैं, तो आपने हर सौदे को सही तरीके से करने की ज़रूरत है। सही तरीके से पढ़ लिख करके लीगल कामों में अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ पर देखो गवर्नमेंट का कार्ड है। पास्ट लाइफ में ना आपने गवर्नमेंट के कुछ काम के अंदर ना घपलेबाजी करी है, इस वजह से आपके साथ प्रेजेंट लाइफ में ये चीज़ है। नाउ अगर हम बात करें कि आपके आकाशा में ये सब चीज़ें चलो लिखी हुई हैं, चलो समझ गए, मान गए भाई पैसे के मामले में परेशानी है। अब चीज़ मैं आपको एक और बताती हूँ। आप क्या कर रहे हो ना, आपके आसपास बहुत सारे इमोशनल कनेक्शंस हैं जो आपका अटेंशन चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली आप उनको वो प्यार, वो समर्पण का भाव नहीं दे पा रहे हो। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप क्या करते हो, आपके साथ जो भी पास्ट में बुरा हुआ भला हुआ, आप उन सब चीज़ों की एनर्जी में भटकते रहते हो, परेशान रहते हो, अपना कंपैरिजन लोगों के साथ करते हो, और आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं है ना, उसको देख करके आप परेशान होते रहते हो, ठीक है। बहुत 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 गलत बात है, इस चीज़ को बदलने की कोशिश करो। नाउ द मेजर इवेंट, आपकी ज़िंदगी में एक मेजर इवेंट आ सकता है जिसको आपको अभी से ही बदल लेना चाहिए। आई एम सीइंग हर्मिट का कार्ड है, यानी कि कोई ऐसा मनी में या लीगल इशू में कोई ऐसा घपला आपके साथ कोई कर सकता है जिसकी वजह से आप बेघर हो जाओ, या आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही नेगेटिव चेंज आ गया है, जिसको बदलने के लिए अब आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियरली। लेट मी चेक, ये इवेंट कब तक हो सकता है। एक तो कार्ड्स इतने पैशनेटली निकल रहे हैं ना, ये इवेंट कब तक हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हैंग्ड मैन। भाई ये जो मसला है ना, बॉटम ऑफ द डेक डेविल है हमारे पास। लवर की एनर्जी बहुत आ रही है बार बार। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि ये कभी भी हो सकता है, स्पेशली 21 to 37, ये जो पर्टिकुलर एज है ना आपकी 21 to 37, देखो मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि 37 से अबोव हों, 40 हो, 42 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, जो देख रहे हैं, ठीक है। 21 to 37, स्पेसिफिकली 21 to 37 आपकी एज के बीच में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ वेरी दोगला कार्ड, कभी भी पलट जाए कुछ पता नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप हैंग्ड हो जाओगे टोटली, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे उस पर्टिकुलर रिलेशन से जो आपके साथ गलत करेंगे, ठीक है। नाउ आप लोगों के लिए यहाँ पर है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने आप को इन सब चीज़ों से कैसे बचाना है। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, आप प्रैक्टिकल रहें, सतर्क रहें, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके आसपास कुछ इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं जिनको आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी वाइफ हो सकता है आपके बच्चे हों, हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है आपके सिबलिंग्स हो, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके कुछ चुनिंदा ऐसे अच्छे दोस्त हों जिनको आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं। कार्मिक नंबर 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। रोज किसेस का कार्ड है, 9 नंबर है यहाँ पर। मास की एनर्जी आपको बोला जा रहा है, प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें। ग्रैटिट्यूड जितना हो सके उतना दें। एंड यहाँ पर है कार्ड नंबर 19, वॉकिंग वेकिंग द लायन। दैट मीन्स जो अभी लायन गेट पोर्टल आएगा ना, 8 पोर्टल जो आएगा आपका अगस्त में, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं याद रखें उस पोर्टल, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और उसके बाद जब भी 8 पोर्टल आने वाला है, बिकॉज दिस रीडिंग इज टोटली गाइडेड
और जनरल एंड टाइमलेस। तो कभी भी आप देख रहे हो, याद रखना जब भी 88 पोर्टल आए, 88 पोर्टल के दिन आपने एक उपाय करना है। क्या? 11 लौंग के जोड़े, ठीक है, एक छोटा सा सकोरा लेना मिट्टी का या दिया लेना, उसके अंदर 11 लौंग के जोड़े और उसके अंदर एक कपूर, ठीक है। आपने अपने घर के मिड पोर्शन, जो आपके घर का एक बीच का हिस्सा है ना, आपके घर का मिड पॉइंट, वहाँ पे रख के जलाना है। अपने नाम से जलाना है कि मेरे नाम की जितनी भी नेगेटिविटी है, मनी का लॉस है, वो सब खत्म हो रहा है। ये काम आपने करना है 88 पोर्टल से ठीक 7 दिन तक, ठीक है। यानी कि 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। आपने नेक्स्ट 7 डेज तक इस काम को करना ही करना है इन एनी हाउ, ओके। अपने नाम से करना है, आपको खुद को ही करना है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपके घर में आपके जो मुखिया हैं, जिनका अगर यहाँ से बर्थ मंथ है और उनके साथ ये सारे इंडिकेशंस हो रही हैं, तो आप उनके नाम से करवाओगे, उन्हीं से ही करवाओगे, ठीक है। दूसरी रेमेडी, जब तक 88 पोर्टल नहीं आ रहा है तब तक आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो आप रात को सोने से पहले, और कर्मा प्रेयर आपने करनी है। कर्मा प्रेयर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वो करने की कोशिश करो। और अपने जितने भी लव रिलेशनशिप्स हैं उनसे प्यार, मोहब्बत और हैप्पीनेस दिखाने की कोशिश करो जितना हो सके उतना, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। जितना हो सके उतना सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। पाइल नंबर 2 पीपल, बिकॉज ये एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है, आपके आकाशा में लिखी हुई है, इसको पिक करें और बदलें, अदरवाइज हालात खराब हो जाएंगे फालतू में, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों के बर्थ मंथ हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो। और आप उस पर्टिकुलर पर्सन से इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं जिनका बर्थ मंथ है ये। अपनी पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग बुक कराने के लिए या फिर पर्सनल पे रीडिंग बुक कराने के लिए मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID, या फिर आप अगर सर्टिफाइड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, बिकॉज जो कोर्स है वो फाइनली लॉन्च हो चुका है। सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, ढेर सारा वाला प्यार।